आइडियल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं करली चौरसिया आज आप सब लोग को फरवरी मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस और जयंतियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फरवरी के पहले मंथ में फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को मनाया जाता है बेटा भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को रामसर स्थान पर एक रामसर समझौता हुआ था जो कि ईरान में है। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, इस समय भारत में रामसर साइट कितनी है? 89। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है। इसका ट्रीटमेंट कार टी सेल थेरेपी को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफ इंटरनेट डे। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुई इंटरनेट की हमारे देश में? 15 अगस्त 1995 से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। यूनानी में जल वायु अग्नि पृथ्वी आदि से मिलकर उच्चार किया जाता है। ठीक है, और हकीम अजमल खां जी के सम्मान में ये दिवस विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को हमारे यहाँ 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो है विश्व रेडियो दिवस और दूसरा है बेटा राष्ट्रीय महिला दिवस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो जन्मदिन हुआ था बेटा 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, इन्होंने कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर के अधिवेशन में। और ये जब भारत आजाद हुआ तो संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश जिसको बोला जाता है उसकी पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। ठीक है ना, भारत के अंदर किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी बेटा? सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है बेटा। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर रमन जी को रमन प्रभाव के लिए, सीवी रमन जी को रमन प्रभाव के लिए इसी दिन नोबेल प्राइज दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद 12 फरवरी को 2 महत्वपूर्ण एक संत हैं जिनका नाम है संत रविदास जी और एक हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों लोगों की जयंती मनाई जाती है 12 फरवरी को। तो दोनों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती सबसे पहले देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 12 फरवरी 1377 ईस्वी में यूपी में हुआ था। ठीक है, ये मीराबाई के गुरु हैं, मतलब ये मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, गुरु थे। संत रैदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। संत रैदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और सिख धर्म की प्रमुख पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये हमेशा ही सनातन धर्म के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे और इस बार इनकी 648वें क्रम की जयंती मनाई गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे 12 फरवरी को ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई, जिनका मूल नाम क्या है बेटा? मूल शंकर, यानी बचपन का नाम इनका क्या है? मूल शंकर। ये बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने भारत देश में व्याप्त बहुत सारी जो कुरीतियां थी उसको दूर करने का कार्य किया है, जैसे सती प्रथा हुआ,
ठीक है, विधवा विवाह हुआ, इन सबको दूर करने का कार्य इन्होंने किया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1875 ईस्वी में बंबई के गिर गांव में की थी। ठीक है, फिर इन्होंने नारा दिया बेटा, इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। आंदोलन, दो आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे, एक है शुद्धिकरण आंदोलन और एक है घर वापसी का आंदोलन। ठीक है, ये समाज सुधारक एवं महान विचारक थे। इनकी बुक का नाम, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वराज का नारा सबसे पहले 1876 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया गया और इसको आगे बढ़ाने का कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, और भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रथम गौशाला की स्थापना, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना, गुरुकुल शिक्षा का समर्थन करना और सबको वेद पढ़ने का अधिकार देना, ये सारे उल्लेखनीय कार्य किसके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। ठीक है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और इसको बार बार पढ़िए। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।